हेलो टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। वृषभ राशि, ये जो रीडिंग है ये है कि आपकी जो भी इच्छा है, जो भी विश है, यानी कि आपको लग रहा है कि 2024 में ये चीज़ आपको मिल जाए, तो वो चेक करेंगे कि क्या वो आपकी इच्छा, वो विश आपकी 2024 में पूरी हो जाएगी। और ये मैं मार्च में कभी भी रीडिंग अपलोड कर सकती हूँ, मतलब मार्च के मिड में मैं अपलोड करूँगी या आखिर में। तो तब से लेके दिसंबर 2024 तक आप देख लेना कि आपकी जो भी इच्छा, जो भी विश है, वो पूरी हो जाएगी 2024 में। और यहाँ पे इच्छा, विश, जो भी आप चाहते हो वो एक ही चीज़ देखना, और वो ऐसी चीज़ देखना जो आपको लग रहा है कि ये आपको मिलनी चाहिए, वो आपके लिए बहुत खास है कि आप चाहते हो कि 2024 में एटलीस्ट ये चीज़ आपकी पूरी तो होनी चाहिए। तो उसको देख कर ये रीडिंग देखना, तो आपको ज़्यादा समझ आएंगी। क्योंकि अगर आप 3-4 चीज़ें डाल लोगे ना कि ये विशेष पूरी हो जाए, फिर आप कन्फ्यूज हो जाओगे रीडिंग में। तो चलिए मेष राशि, सॉरी टॉरस, वृषभ राशि, आपके लिए देख लेते हैं क्या 2024 में जो भी आप चाहते हो वो पूरा हो जाएगा, मैनिफेस्ट हो जाएगा टॉरस के लिए। मून का कार्ड आपके लिए, 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड हैं वृषभ राशि, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं, पेज ऑफ कप्स के कार्ड हैं, एक और 5 ऑफ कप्स के कार्ड हैं। ओके, यहाँ से भी लेती हूँ, फिर मैं आपको ना सारा एक्सप्लेन करती हूँ। पहले मैं कार्ड्स निकाल लूँ। टॉरस वृषभ राशि वालों की जो भी विशेस है, जो भी इच्छा, जो भी डिज़ायर है, क्या वो पूरी हो जाएगी। टॉरस वृषभ राशि वालों की जो भी इच्छा है, जो भी विश है, जो भी डिज़ायर है, क्या वो पूरी हो जाएगी। क्या वो उनकी मैनिफेस्ट हो जाएगी, जो वो चाहते हैं 2024 में उनको मिल जाए। कोई ऐसी खास चीज़ जो वो पाना चाहते हैं, क्या वो उनको मिल जाएगा 2024 में। गिविंग एंड रिसीविंग, हार्ट चक्रा, न्यू वाइटैलिटी। ओके, टॉरस वृषभ राशि वालों की जो भी विश है, जो भी डिज़ायर है, जो भी इच्छा, क्या वो पूरी हो जाएगी। आप सोच रहे हो कि कार्ड्स ही निकालती जा रही है, ये तो अब थोड़े से कार्ड्स निकालेंगे ना तो उसमें क्लैरिटी नहीं आएगी। ये होते हैं टैरो कार्ड्स, मैंने निकाले हैं। अब ये नीचे जो मैं निकाल रही हूँ ये ओरेकल कार्ड होते हैं। इसमें से आपके लिए गाइडेंस निकाल रही हूँ कि आप कैसे करके अपनी विश को पूरा कर सकते हो। उसमें गाइडेंस भी तो दूंगी ना आपको, सीधा येस नो में आंसर थोड़ी ना दे दूंगी मैं आपको। आपको सलाह भी देनी जरूरी है कि आप कैसे करके उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। टॉरस वृषभ राशि वालों की जो भी इच्छा, जो भी विश है, जो भी डिज़ायर है, क्या वो पूरी हो जाएगी। क्या वो पूरी हो जाएगी जो वो पाना चाहते हैं। देयर समथिंग बेटर। एक और कार्ड लेते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन। देखिए टॉरस, आपके लिए मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी आप ना बहुत एक किसी चीज़ को लेकर आपके मन में एक फियर, एक इनसिक्योरिटी मुझे रहता हुआ दिख रहा है। आपके मन में ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी चीज़ का डर है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, एक कन्फ्यूजन बनी हुई है आपको किसी चीज़ के लिए। आपको लग रहा है पता नहीं ये चीज़ आपकी पूरी होगी कि नहीं होगी। आपको ऐसा सा डर लग रहा है मुझे, अभी ऐसा सोच रहे हो आप। एक इन जैसे होता है ना, एक कंफ्यूजन माइंड में बना हुआ, थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर आप नेगेटिव भी हो रहे हो कि पता नहीं आगे होगा कि नहीं होगा। और मुझे ये भी लग रहा है टॉरस, आप कहीं ना कहीं ऐसा ये भी लग रहा है कि जैसे आपको ये भी फील हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने ना बहुत मेहनत की है, बहुत हार्डवर्क किया है किसी भी चीज़ के लिए, और शायद हो सकता है पहले वो चीज़ उस हिसाब से हुई ही नहीं है। और या फिर आपको ये चीज़ें लग रही है कि पता नहीं जो भी मेहनत कर रहे हो, जो भी एफर्ट्स डाल रहे हो, पता नहीं वो काम आपका बनेगा कि नहीं बनेगा। इस चीज़ का भी एक डर है। और आपको ये भी लग रहा है मुझे कि किसी लेवल पे आपको ये लग सकता है कि भी आप जो कर रहे हो क्या वो सही कर रहे हो, और आगे जाके फिर से कुछ खराब तो नहीं हो जाएंगी चीज़ें, फिर से गलत तो नहीं हो जाएंगी चीज़ें। उस चीज़ को लेकर एक मन में डर है, दुविधा है। और हालांकि आप गिव अप नहीं कर रहे हो, आप काम छोड़ नहीं रहे हो जो आप करना चाहते हो। अब ये जो रीडिंग है ना, ये चाहे लव रिलेशनशिप को लेकर देख लो, चाहे कोर्ट कचहरी के मैटर को लेकर देख लो, चाहे आप करियर को लेकर देख लो, चाहे लव लाइफ रिलेशनशिप या शादी को लेकर, जो भी आपको लग रहा है ना कि कोई एक खास चीज़ जो आपको चाहिए ही चाहिए 2024 में, उसको लेकर ये रीडिंग आप देख सकते हो। और देखिए यहाँ ये फियर, इनसिक्योरिटी तो मुझे रहता हुआ दिख रहा है, लेकिन आगे जाके थोड़ा आपका मुझे थोड़ा सा नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड मुझे ज़्यादा दिख रहा है टॉरस।
चीज़ें किसी लेवल पे ज़रूर आपकी सही होंगी, हालाँकि आप करते जा रहे हो, आप गिव अप नहीं कर रहे हो, आप आगे भी बढ़ते जा रहे हो, लेकिन एक थोड़ी-सी थकावट भी किसी लेवल पे फ़ील हो सकती है आपको कि जैसे आप काफ़ी देर से काम कर रहे हो, लेकिन आप थक रहे हो अंदर-अंदर, लेकिन आप छोड़ भी नहीं रहे हो। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये एक पैसे का कार्ड है, यानी कि मनी, पैसा, फाइनेंसेस अच्छा खासा आपके पास मुझे आता हुआ दिख रहा है। एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी रहेगी। और यहाँ पे देखें पैसों के 2 कार्ड आए हैं। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि या तो आपको किसी से हेल्प सपोर्ट मिल रही है, यानी कि किसी भी तरीके की कोई इंसान आपको कोई हेल्प सपोर्ट कर रहा है, किसी इंसान की तरफ से मदद मिल रही है। वो इंसान कोई भी हो सकता है, आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, या कोई भी हो सकता है, जहाँ से आपको किसी भी तरीके की हेल्प सपोर्ट अगर चाहिए वो मिल रही है। ये हेल्प सपोर्ट चाहे पैसों की हो सकती है, चाहे इमोशनली, एनीथिंग, किसी भी तरीके से एक गिविंग एंड रिसीविंग वाली चीज़ें रहती हुई दिख रही है, यानी कि चीज़ें अच्छी रहेंगी। नए सिरे से आप मुझे चीज़ों को शुरू करते हुए दिख रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि एक फ्रेश बिगिनिंग करते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें कार्ड येस का है मेरे पास, यानी कि आपकी मैनिफेस्टेशन जरूर पूरी होगी 2024 में। अब से लेकर दिसंबर 2024 तक के बीच में चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी, लेकिन उसमें थोड़ी सी कमी रहेगी। कमी रहने का मतलब होता है कि देखो ये यस का कार्ड है, कि ये कार्ड बोलते हैं कि चीज़ें ज़रूर पूरी हो जाएंगी। इसमें 20% थोड़ी सी कमी रहेगी। कमी का मतलब होता है कि जैसे जिस हिसाब से आप चीज़ें चाह रहे हो ना, उस हिसाब से आपको पूरे तरीके से नहीं मिलेंगी, क्योंकि आपके लिए कार्ड ये आया, देयर समथिंग बेटर। आपके लिए और भी कोई अच्छी चीज़ है जिसको आप नहीं देख रहे हो। कई बार होता है हम एक ही चीज़ के साथ फिक्सेटेड होते हैं कि हमें यही इंसान चाहिए, हम इसी से ही शादी करेंगे, हमें इसी कंपनी में ही जॉब चाहिए, हम इस जगह पे ही रहेंगे, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। ये मैंने सारे एग्जाम्पल दिए हैं, और हम इसी इंसान के साथ ही काम करेंगे। तो कोई भी चीज़ हो है ना, कि आप उस चीज़ को थोड़ा सा लेट गो कर दें, छोड़ दें, क्योंकि आपको बोल रहा है कि इससे भी कुछ अच्छा है आपके पास, इससे भी कोई अच्छी चीज़ आपको मिल सकती है जो आप नहीं देख रहे हो। तो जो आप पाना चाहते हो वो मिल तो जाएगा, लेकिन हो सकता है वो चीज़ें वहाँ से बिल्कुल 100% ना मिले, 80% तक तो आपकी विश, इच्छा, डिज़ायर पूरी हो जाएगी, कि जो आप चाहते हो आपको लगेगा कि फाइनली मिल गया, क्योंकि देयर समथिंग बेटर। और 5 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, क्योंकि थोड़ा सा आपको अपना सोच बदलनी पड़ेगी। यानी कि इससे भी कोई अच्छी चीज़ आपके पास है, आ सकती है, जिसको आप देख ही नहीं रहे हो। आप आगे उसके बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे हो कि और भी कोई चीज़ आपकी लाइफ में, या कोई और इंसान, कोई और कंपनी, कोई और जगह आपके लिए बेटर हो सकती है। आप उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहे हो। जो चीज़ आप चाहते हो ना, आप उसी के ऊपर ज़्यादा स्टक हो गए हो टॉरस, मुझे ये ज़्यादा दिख रही है। अगर आप थोड़ा सा अपना माइंड बदल ले, थोड़ा सा अपना सोच को चेंज कर ले, तो जो भी आप पाना चाहते हो वो आपको पूरे तरीके से मिल जाएगा। तो मैं ये तो नहीं बोल रही कि आपकी इच्छा पूरी नहीं होगी, आपकी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि कार्ड ही इसका आया। तो मैं आपको ये तो नहीं बोल रही कि कोई पूरी नहीं होंगी चीज़ें, लेकिन कुछ गाइडेंस मुझे ये देना चाहती हूँ, क्योंकि आपके यहाँ पे आया बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी का। आप एक बैलेंस ज़रूर बना के रखें, यानी कि हो सकता है आपका बैलेंस बिगड़ सकता है, यानी कि या तो आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हो रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल ही हो रहे हो, माइंड से ही चल रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो। तो यहाँ पे बैलेंस रखने की ज़रूरत है, यानी कि आपको जहाँ पे धार्मिक होना चाहिए वहाँ पे धार्मिक होए, जहाँ पे आपको लग रहा है लॉजिकल होना चाहिए, भाई माइंड से चलना है, वहाँ पे माइंड से चले। जहाँ पे आपको लग रहा है इमोशनल होना है वहाँ पे इमोशनल हो। ये ना हो कि भावनाओं में बह के इमोशनल होकर सब कुछ करते जा रहे हैं, फिर भी दिक्कत होती है। जब हम ज़्यादा रूड हो जाते हैं, हमारा एटीट्यूड बहुत एग्रेसिव हो जाता है, हम सख्त हो जाते हैं, हम एक ही वो पैटर्न अपना लेते तो भी दिक्कत हो जाती है, या फिर हम ज़्यादा धार्मिक ही हो जाते हैं, वो भी दिक्कत होती है। तो हर चीज़ में एक बैलेंस होना चाहिए, स्पिरिचुअल भी हो, प्रैक्टिकल भी हो, लॉजिकल भी हो, इमोशनल भी हो। तो ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन अगर बैलेंस रखेंगे ना, जहाँ जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है, तब आपका सारा काम अच्छा आपके हिसाब से हो जाएगा। लेकिन जब आप एक ही चीज़ ज़्यादा करने लग जाएंगे, दूसरी चीज़ों को अवॉइड कर देंगे, फिर दिक्कत होगी। अगर इमोशनल ही हो गए, वही उस दिल से ही फैसले लेते रहेंगे, तो फिर भी दिक्कत है, फिर सामने वाला आपका फ़ायदा उठा सकता है। अगर आप लॉजिकल होगे, ज़्यादा रूड हो जाओगे, सामने वाले को बहुत ब्लंट बोल दोगे, फिर भी दिक्कत है, फिर भी चीज़ें ख़राब होती है। तो इसमें थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। देखिए क्या होता है, कई बार ना कुछ लोगों की विशेस पूरी हो जाती हैं, वो तो दिख ही रही हैं, चीज़ें की पूरी तो होती हुई मुझे दिख रही हैं, लेकिन क्या होता है कि कुछ लोगों की लाइफ में थोड़े स्ट्रगल चलते हैं, प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो वहाँ पे मैं गाइडेंस उन लोगों के लिए दे रही हूँ कि जिनको लग रहा है कि भी एकदम से हमारी तो कोई इच्छा पूरी नहीं हुई है, तो वहाँ पे मैं उन लोगों को ये गाइडेंस दे रही हूँ कि ये कमियाँ उनके अंदर हैं, उनको थोड़ा सुधार लें, तो वो जो दिक्कत छोटी मोटी रह रही है वो सही हो जाएंगी चीज़ें। और अपने इन अंतरात्मा को जरूर सुनना कि आपकी अंतरात्मा क्या बोल रही है। ये नहीं है कि किसी इंसान ने आपको कुछ बोल दिया, किसी ने आपको कुछ सलाह दे दी, आपने उसी को ही फॉलो कर लिया, उसी को ही सुन लिया और चल पड़े करने।
अपने दिमाग को ज़रूर यूज़ करना, अपनी दिल की आवाज़ को ज़रूर सुन लेना, अपनी छठी इंद्री को सुन लेना, अपनी इंट्यूशन को सुन लेना कि आपकी आत्मा अंदर से आपको क्या कह रही है कुछ भी करने से पहले। अगर आपकी आत्मा आपको बोल रही है कि ये आपके लिए सही है, ये कर लो, तो ही करना वो चीज़। अपने आप को इग्नोर मत करना, क्योंकि हमारी जो दिल की आवाज़ होती है ना, वो हमें सबसे पहले बता देती है कि ये चीज़ आपके लिए अच्छी है या नहीं है। लेकिन फिर भी हम अपनी आँखों पे पट्टी बाँध लेते हैं और अपने दिल की आवाज़ को साइड पे कर देते हैं, क्योंकि हमारा दिल कहता है हमें वो चीज़ चाहिए, जबकि तुम्हारी आत्मा बोल रही होती है कि ये चीज़ तुम्हारे लिए नहीं सही है। तो सिर्फ दिल की, दिमाग की मत सुनना, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनना। दिल और दिमाग से ज़्यादा आत्मा सही बताती है। तो अकेले बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड करना और सारा कुछ आगे पीछे का सोच के देखना कि आपके लिए अब ये जो आप करने लगे हो, क्या ये सही कदम है आपके लिए। अगर आपको आत्मा भी अलाउ कर रही है ना, कर लो, तो फिर कर लेना। तो ये आपने का ख्याल रखना है कि आपने ना तो किसी इंसान को सुनना है, मैं ये नहीं बोल रही कि कोई इंसान क्या बोल रहा है, सुने सबकी, करें अपनी मर्जी। और अपनी मर्जी जो करनी है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, अपनी अंतरात्मा को सुनना है कि आपके लिए जो आप करने लगे वो सही है। तो ये चीज़ों का ख्याल रखना है। देयर समथिंग बेटर। ये कार्ड ये भी बोल रहा है कि एक ही चीज़ के ऊपर स्टक ना रहे, यानी कि एक ही चीज़ के ऊपर फिक्सेटेड ना हो जाए कि यही चीज़ चाहिए, इसी इंसान से चाहिए, इसी कंपनी से चाहिए। तो कोई चीज़ अगर ऐसी दिमाग में चल रही है आपकी, तो उसमें थोड़ा-सा ये भी देखें, अपने लिए ऑप्शंस भी देखें कि और ऑप्शंस क्या है, और आपको क्या अच्छा मिल सकता है। क्योंकि आपके लिए और अच्छी चीज़ें भी हैं। हो सकता है आप थोड़ा ट्राई करेंगे तो वहाँ से एक अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आएँगी। तो थोड़ा-सा वो भी अपने लिए ऑप्शंस एंड चॉइसेस को एक्सप्लोर ज़रूर करना है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये बोलता है कि नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड आपका मुझे रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि एक तो नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड है, मून का कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है, एक फ़ियर, इनसिक्योरिटी, और या तो कोई गलती आपसे हुई है टॉरस, या किसी और इंसान से हुई है, या कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई है, या पुराने एक्सपीरियंस आपके कुछ अच्छे नहीं रहे। लेकिन थोड़ा-सा आप मुझे ना किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव बहुत सोचते हुए दिख रहे हो। ये भी चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं, इसलिए मैंने आपको ये गाइडेंस दी है कि या तो कुछ गलतियाँ आपसे हुई, आप उस गलती के ऊपर पछतावा कर रहे हो कि आपने ऐसे क्यों किया, आपको नहीं करना चाहिए चाहिए था, या किसी इंसान से कोई गलती हुई है तो आप उसकी गलती के बारे में सोच रहे हो कि उसको आपके साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था। उस चीज़ को सोच-सोच के जैसे थोड़ा-सा परेशान हो रहे हो, थोड़ा-सा नेगेटिव सोच रहे हो, तो देखिए चीज़ें अच्छी होंगी, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड आया है, न्यू वाइटैलिटी का कार्ड है, और द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंट, कि जो चीज़ें रुकी हुई हैं, जो चीज़ें स्पीड नहीं पकड़ रही है, वो चीज़ें स्पीड पकड़ेंगी, वो चीज़ें ज़रूर आगे बढ़ेंगी, और एक फ्रेश बिगिनिंग, एक नए सिरे से चीज़ें स्टार्ट होंगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए इतने कलर्स हैं इस कार्ड में, तो यहाँ पे आपका लाइफ जो कलरफुल बनेगा, जो भी आप पाना चाहते हो। और थोड़ा-सा आपके लिए गाइडेंस ये भी आई है हार्ट चक्र का, अपने हार्ट को ब्लॉक ना करें। दिल ब्लॉक करने का तो कि आपके जो दिल में चीज़ें हैं ना, वो खुल के बोल दें, बिंदास बोल दें किसी को। अगर आप अपने दिल में रखेंगे, अपने दिल को ब्लॉक कर देंगे, तो फिर दिक्कत होती है। क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि सामने वाले को पता ही नहीं है, आप किसी इंसान से कोई उम्मीद लगा के बैठ गए हो, चाहे करियर है, चाहे पर्सनल लाइफ है, चाहे रिलेशनशिप है, एनीथिंग, कुछ भी है। आप अपनी दिल की बात अगर खुल के नहीं किसी को बोलोगे, तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि आप क्या चाहते हो। अगर आप बता दोगे, चाहे वो दिल की बात अच्छी है, यानी कि कोई अच्छी चीज़ें हैं वो भी बता दो, क्या फीलिंग्स, इमोशंस, प्यार है। अगर कोई बात बुरी लग रही है आपको, आप नहीं खुल के बोल रहे हो, वो भी बोल दो। कोई गुस्सा गिला शिकवा है, वो भी बोल दो। यानी कि दिल में मत रखो, दिल को ब्लॉक मत करो। अपने दिल की आवाज़ को निकालो बाहर, क्या चाहते हो आप जिस भी इंसान से, जिस भी सिचुएशन से। तो अपने खोल के रखो कि आपका क्या चाहते हो। तो ये चीज़ों को अगर आप ब्लॉक रखोगे, फिर भी दिक्कत हो सकती है। हालाँकि दिक्कतें हैं नहीं, क्योंकि यहाँ पे यस का कार्ड आया है, लेकिन ये कार्ड ये बोलता है कि छोटी-मोटी दिक्कतें बीच-बीच में रहेंगी, लेकिन आपको एक तो पॉजिटिव रहना, अपनी जो नेगेटिविटी आपके दिमाग में चल रही है ना, उसको निकाल दें। जो एक मन में फ़ियर, इनसिक्योरिटी है ना, पता नहीं आगे क्या होगा, फिर से तो नहीं चीज़ें ख़राब हो जाएँगी, आपने इतनी मेहनत की है, आपका हार्ड वर्क कहीं फ़ेल तो नहीं हो जाएगा। तो आपको एक डर ऐसा-सा मुझे लग रहा है रहता हुआ, और उस चीज़ का ख़्याल रखोगे तो चीज़ें जो भी आप चाहते हो ना, पूरी हो जाएँगी। लेकिन एक डर को निकाल दें, अपने दिल की आवाज़ को ज़रूर सुनें। कोई क्या बोल रहा है उसके ऊपर ज़्यादा गौर ना करें, सुनें सबकी, करें अपने दिल की आवाज़ को सुन के फ़ॉलो करें। अपने लिए और भी चीज़ें ज़रूर देखें। ये नहीं है कि एक ही चीज़ करते जा रहे हो और दूसरा कुछ भी देखना ही नहीं चाह रहे हो। अपने लिए और बेटर ऑप्शंस भी देखें, क्योंकि आपके लिए कुछ और चीज़ें भी अच्छी लिखी हुई हैं, उसको आप नहीं देख रहे हो। बैलेंस रखने की ज़रूरत है, यानी कि बहुत ज़्यादा ओवर कुछ नहीं करना और बहुत ज़्यादा कम भी कुछ नहीं करना। एक बैलेंस वे में रखना सारा कुछ। और
अपने दिल की आवाज़ को सुने और अपनी जो भी अंदर चाहते हो ना दिल में कि क्या है, वो खुल के बोल दें, खुल के कह दें चीज़ें लोग सामने वाले को या लोगों को, किसी को भी, ताकि आपकी बात सामने तक पहुँचे और उसको भी पता चले कि आप क्या चाहते हो। दिल में रखेंगे, ब्लॉक कर देंगे अपने आप को, तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो टॉरस चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन छोटी मोटी चीज़ों का जो भी मैंने बताया वो ख्याल रखना है। जो लोग ये कर रहे हैं जो मैंने बताई है वो तो फिर तो अच्छी बात है। जिन लोगों को नहीं गाइडेंस मिल रही थी, समझ नहीं लग रहा था कि अड़चनें कहाँ रह रही हैं आपकी विशेज़ में, इच्छाएं में पूरी होने में, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखें और आगे बढ़ें। डेफिनेटली वो चीज़ आपकी पूरी हो जाएगी। हार्डवर्क करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए रीडिंग खत्म करते हैं। टॉरस कितनी आपके साथ मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।